आपकी मेजबान शाइस्ता रजा और आप देख रहे हैं आवाम दोस्त। रमजान भी खत्म हो गए, ईद भी खत्म हो गई और ईद के बाद कारोबारी मामला दोबारा से खुल गए। हमने देखा जिस तरीके से कराची शहर में चिंची रिक्शास की भरमार है। ये एक ऐसा मसला है जिस पर जो है वो ना सिर्फ सब लोग सर उठा रहे हैं, ये एक ऐसा मसला है लोगों के लिए, जो लोग जिनकी मामूल का ये हिस्सा है कि लोग जो है वो चिंची रिक्शास में सफर करते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। इसकी 3-4 वजूहात हैं। एक तो चिंची रिक्शास का कोई प्रॉपर हमने देखा कि रूट का तयन नहीं किया गया। हमने देखा कि हुकूमत की जानिब से इन पर पाबंदी आयद की गई। बहुत सारी मेन शाहराहों पर हमें चिंची रिक्शास नजर नहीं आए, लेकिन जो मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर ये चिंची रिक्शास चल रहे हैं वहाँ पर ट्रैफिक के मसाइल शदीद हैं। साथ ही साथ 3 सीटर रिक्शास को जो है वो ऑल्ट्रेशन के बाद 6 सीटर बनाया जाता है और मनमानी कीमतें वसूल की जाती हैं। ना सिर्फ अगर हम देखें, ना इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद होता है, ना या किसी की सुनते हैं। हर इलाके में कोई ठेकेदार मौजूद होता है, वो इनसे अड्डा वसूल करता है और उसके बाद ये अपनी मनमानी कर रहे होते हैं। ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो कि हमें नजर तो आते हैं, लेकिन उनका किरदार क्या है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसी पर आज प्रोग्राम करेंगे कि आखिर चिंची रिक्शास पर उस तरीके से कार्रवाइयाँ क्यों नहीं की जाती और क्या अगर कार्रवाइयाँ होती हैं तो क्या कार्रवाइयाँ हैं। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। क्या रूट है आपका? हमारे रूट तो गवर्नमेंट ने सारे बंद कर दिए। अपनी मदद आपके तहत हम लोग अपने लिए घर के चूल्हे जलाने के लिए काम कर रहे हैं मैम, लेकिन हम पकड़े जाते हैं तो कोई हमारे को FIR की धमकी देते हैं, कोई हमारे को बोलते हैं कि हम आपके जेब से जो है ना 5,000 लेंगे जब छोड़ेंगे, कोई बोलते हैं कि 10,000 लेंगे जब छोड़ेंगे। अब हम लोगों के लिए खाना कमाना इतना मुश्किल हो गया है कि हम घर पे बोल के निकलते हैं, काम पे जा रहे हैं, घर वालों को ये नहीं पता होता पापा वापसी कब आएंगे, अभी सुबह के गए में, रात को कब आएंगे कब नहीं आएंगे। हम बहुत ज़हनी सुकून में नहीं है मैम हम। अच्छा मुझे ये बताएं, आपने कहा ना कि रूट जो है वो हमारे खत्म कर दिए हैं, आप जो है वो आप अपनी मदद आपके तहत आपने रूट बनाया हुआ है। जी जी। ये अभी जिस रूट पे गाड़ी चला रहे हैं जी, इस पर पाबंदी है? इस रूट पे सिर्फ पाबंदी नहीं है क्योंकि ये अंदर का रूट है और ये भी रंचो लाइन से ली मार्केट तक अलाउ है। उसके बाद आगे फिर बंदे खारा दर वगैरह नहीं जा सकते। सिर्फ ली मार्केट तक जा रहे हैं? बस ली मार्केट तक जा सकते हैं हम लोग। आप कहीं तक जाते हैं आगे भी? मैं तो आगे जाता हूँ अल्लाह का नाम लेके। मैं बच्चों के लिए रोजी करनी है, मैं सब जगह जाता हूँ। मुझे एक बात बताएं, अभी आप जाएंगे जहाँ तक आपका दिल करेगा जाएंगे। आपको कभी किसी ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोका है? क्या कहते हैं? रोकते के साथ ही हमारे को FIR की धमकी दी और एक सिपाही को हमारे बराबर में बिठा के बोला गया है कि इनको थाने ले जाओ, बंद करा कर आओ, इनकी FIR कटवाओ। फिर हमने उनकी थोड़ियों में हाथ डाले। हमने बोला खुदाबंदी करें सर हमारे ये थोड़ी में। अच्छा। तो हमने बोला सर खुदाबंदी करें हम पे, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर आप हमें बंद करा देंगे तो फिर हमारे घर का किफालत कौन करेगा, घर पे रोजी रोटी लेके कौन जाएगा अगर हम बंद हुए होंगे तो फिर उन्होंने फिर हमसे पैसों की बातचीत करना शुरू कर दी। कितने पैसे हैं आपके पास, आप कितने दे सकते हो? तो फिर हम लोगों ने कभी 1,000 दे के छुड़ाया अपने आप को, कभी 2,000 दे के छुड़ाया, लेकिन यही पैसे अगर आप दे रहे हैं ट्रैफिक पुलिस वालों को तो उसके बाद जो है वो आपको छोड़ देते हैं? वो छोड़ देते हैं। अच्छा ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह है या नहीं? सब चीजें मेरे पास। कहाँ है? मेरे पास सब चीजें अभी मैंने अपने भाई के पास पर्स में रखवा दी है क्योंकि वहाँ जेब कतरे बहुत मौजूद है। मैं वहाँ से सवारियाँ पकड़ पकड़ के ला रहा हूँ। तो ड्राइविंग लाइसेंस अभी आप चलाएंगे? जब मैं चलाऊंगा मेरा भाई, मैं अपनी फोन करके उसको बुलवा लूंगा, वो सब चीजें मेरे को दे जाएगा, मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। अच्छा, वो आपको फोन करेंगे? मैं उसको फोन करूंगा कि मेरे पास सवारी आ चुकी है, तुम यहाँ भी किसी भी कोने में कुछ भी कर रहे हो खड़े हुए यहाँ आ जाओ, मेरे पास मेरी चीजें दे जाओ ताकि मैं सवारी को लेके रवाना हूँ। भाई किधर को जा रहे हैं? ली मार्केट जा रहे हैं। बस ली मार्केट तक? जी, ली मार्केट। आगे नहीं जाना? आगे पाबंदी है। पाबंदी है हुकूमत की तरफ से जान नहीं दे रहे हैं। तो आप लोगों ने बस ली मार्केट तक रखा है? ली मार्केट स्टॉप तक भी नहीं जा सकते। तकरीबन कबूतर चौक जो है वहाँ तक जाते हैं। किराया कितना लेते हैं? किराया जो मुनासिब हो वो लेते हैं ना। कितना किराया लिया भाई? मेरे को पता नहीं। ये रंचोलन तक जाता है 30 रुपए किराया है। अभी LPG महंगा कर दिया है, 390 रुपए पे हो गया है ना, 10 रुपए किराया बढ़ा दिया है और कोई चारा नहीं हमारे पास। खुद ही बढ़ा दिया? कोई तरीकाकार नहीं है, क्या करे? आपने कहा बस ठीक है LPG महंगी होगी तो किराया बढ़ा। तरीकाकार नहीं है ना। अच्छा मुझे बताएं ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह है? नहीं, कोई लाइसेंस नहीं, किसी के पास नहीं है। क्यों नहीं है? ये जिम्मेदारी इन सब की जिम्मेदारी आपके सर पर है, आपके पास लाइसेंस नहीं है। क्या करे बच्ची? अगर खुदा न खास्ता कहीं आपने गाड़ी मार दी, गाड़ी लग गई, वो तो अल्लाह के हाथ में, जो मारेंगे वो तो सब लोग जाते आते, वो तो अल्लाह के हाथ में। ड्राइविंग सबूत भी तो होना चाहिए ना कि आपको ड्राइविंग आती है। क्या चीज? ड्राइविंग आपको आती है, इसका सबूत भी तो होना चाहिए। सही बात। तो आपके पास नहीं है? लेस नहीं है। और अगर कोई ट्रैफिक पुलिस वाला रोक ले? उसको बोलेंगे नहीं है बस, और वो छोड़ देगा? नहीं है तो मतलब नहीं है, क्या करे?
मतलब आप ये बोलेंगे तो वो आपको जाने देगा? हाँ, वो तो ऑटो वाला के साथ बात करते हैं। जो इसका आटा है ना, हम तो बस रोड पे चलते हैं, उनको जो इस आटे वाला जो पैसे उनको हम वो देते हैं। और अड्डे वाले को कितना देते हैं? 300 रुपए देते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस है? मेरे पास था लेकिन अभी एक्सपायर हो गया है, बनवाऊंगा, अभी नहीं है मेरे पास। रोड पे निकले में ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं है आपके पास? ड्राइविंग लाइसेंस तो ये आपको लगता नहीं है कि गलत है? नहीं, गलत है, बिल्कुल गलत है, लेकिन क्यों क्या नहीं? करें आप ये बताएं मेरे को, अगर हम इन चक्करों में पड़े, आसानी से ड्राइविंग पाकिस्तान में बनता है? कोई सहूलत है इनके बनता पास? है, नहीं, सहूलत कोई है। नहीं है, चक्कर लगाने पड़ते हैं, हमारा तो दिहाड़ी वाला हिसाब है। ड्राइविंग लाइसेंस है, बिना ड्राइविंग लाइसेंस, और अगर खुदा ना खासा ट्रैफिक पुलिस वाले आपको रोक ले या कोई हादसे का आप शिकार हो जाएं, तो कौन जिम्मेदार है फिर इस चीज का? अल्लाह खैर करेगा, आरसे का तो ऐसे रफ चलाते नहीं है लड़कों की तरह जो शिकार हो जाए। ठीक है जी। ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद नहीं है और अल्लाह के सहारे रिक्शे जो है वो, और ख़ास तौर पर चिंची रिक्शाज हैं, वो हमारी सड़कों पर रवा दवा हैं। चिंची रिक्शाज हम देख रहे हैं, यहाँ पर ना इनका रूट होता है, ना इनका कोई ऐसा एक ही ठेकेदार होता है, उसे ये अपनी मर्जी से जो है वो कहीं भी जा रहे होते हैं, अपनी मर्जी से पैसे डिसाइड कर रहे होते हैं, ना इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं। आपको लगता नहीं खतरनाक? और फिर जिस तरीके से चला रहे होते हैं ये, वो तो हुकूमत को चाहिए इसके इंतजाम कुछ करें इसके लिए, लेकिन ये है कि सख्ती ज़्यादा हो रही है तो फिर लोग, गरीब जो लोग हैं, वो कहाँ से ड्राइविंग लाइसेंस भी तो 10-15 हज़ार रुपये बनता है, वो मुश्किल से बनता हाँ है। वो किसने कहा 10-15 हज़ार का बनता है? हाँ, उसके लिए बड़ी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। 10-15 हज़ार का नहीं बनता, सस्ते में बन जाता है। नियत साफ हो ना, कितने का बन नियत जाता है साफ हो, आपके? 2500-3000 से ज्यादा का नहीं बनेगा। वो भी गरीब नियत- आदमी कमाता इतने नहीं है, और 2530 ये बेचारों से इसके बाद अगर ये ड्राइविंग लाइसेंस हो ना, फिर भी ट्रैफिक वाले कहते हैं फलां चीज़ नहीं है, फलां चीज़ नहीं है, वो कोई ना कोई बहाना निकाल लेते ना हैं। कह रहे ट्रैफिक पुलिस वाले तंग करते हैं। हाँ, अगर उनको तंग करना हो, अगर ना हो तो चल रहे हैं बगैर लाइसेंस से। जी, ये लोग बता रहे हैं ना कि हम कम किराया ले रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं है। अभी हम लोगों ने इनसे पूछा तो इन लोगों ने हमें क्या बताया है कि हम 700 रुपये आपके लेंगे ली मार्केट जाने के। अभी ली मार्केट कितना दूर है आपसे? अभी ये 700 रुपये मांग रहे हैं ली मार्केट के हमसे, 4 बंदों के। तो अब अभी हम आप किस तरह जाएं? अभी आप बताएं। किराया 40 रुपया है जाने का। तो आप फिर आम दिनों में तो ये बोलते थे काम नहीं है, जब काम है तो ब्लैकमेल कर रहे हैं। ऐसे डी ही है मार्केट ना, के 700 हमारे- रुपये होने चाहिए। तो ये जैसे आप कह रहे हैं कि चिंची रिक्शा वाले 40 जो है 40 रुपए लेते हैं, 40 रुपये 50 लेता चलते फी हैं। बंदा। मैंने बताया, तो फिर आप ये क्यों नहीं, रिक्शा क्यों नहीं, आप चिंची रिक्शा में क्यों नहीं सफर कर रहे हैं? तो 700 रुपये कहाँ से लाएंगे? नहीं, वो तो ऑटो रिक्शा ले रहा है ना, चिंची तो 40 रुपए ले रहा है। नहीं ले रहा है ना, बोला नहीं जा रहा हूँ। अच्छा, चिंची रिक्शा हाँ। आपको कह रहा है स्पेशल रिक्शा लेके जाना। हाँ, वैसे ही नहीं जा रहे हैं। तो ब्लैकमेल कर रहे हैं ना। गार्डन से निकले हुए हैं ना सारे बंदे, तो ये यही सोच रहे हैं कि डेफिनेटली वो जहाँ से आ रहा है वहीं से ही ब्लैकमेल कर रहा है, चाहे कोई भी। नॉर्मल डेज में जब ये रिक्शे चलते हैं तो इन लोगों से 30-30, 40-40 रुपए ले रहे होते हैं, जिसका किराया पहले 20 रुपए था, और उसके बाद जब से हमने देखा है LPG की कीमतों में इजाफा हुआ है, CNG की कीमतों में इजाफा हुआ है, तो इन लोगों ने भी ऑटोमेटिकली अपने किराए बढ़ा दिए हैं। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के, बिना किसी अथॉरिटी के और बिना किसी कानून को खातिर में लाते हुए हमें नज़र आ रहा है कि ये चिंची रिक्शे ना सिर्फ चल रहे हैं बल्कि मुंह मांगी कीमतें भी मांग रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को जो है वो इसका नुकसान हो रहा है और लोग परेशान हैं। प्रोग्राम में मजीद ही बात करते हैं, इस वक्त एक छोटी सी ब्रेक हमारे साथ में हम लोग बात कर रहे हैं चिंची रिक्शों के हवाले से और उनके मसाइल के हवाले से। तो ज़रा जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। सलाम। भाई 3 सीटर रिक्शे में और चिंची रिक्शे में क्या फ़र्क है? बहुत फर्क है। क्या फ़र्क? फर्क यही है ना भी, ये तो समझो 3 सीटर है ना, वो तो 6 सीटर है, तो उसमें क्या अभी आपको भी पता है कितना मतलब फर्क आप है। ये कह रहे हैं सिर्फ ऑल्टरनेशन का फर्क है कि वहाँ पर 6 सीटें यहाँ पर 3 होती हैं और कोई फर्क नहीं है। अब जैसे आप लोग चल रहे होते हैं तो आप लोगों का कोई रूट होता है? नहीं, कोई रूट तो कोई नहीं है। आप लोगों का तो कोई रूट नहीं होता ना। अब यहाँ पर जिस तरीके से हम देख रहे होते हैं कि ठेकेदार मौजूद होते हैं, आप लोगों का कोई ठेकेदार है? नहीं है। नहीं है। आप लोगों को ट्रैफिक पुलिस एहलकार रोकते हैं? हाँ, रोकते हैं ना, क्या? लोग अभी भी डंडे मार के भगा रहे थे। अब वजह क्या है? वजह ये है कि बोलते हैं रश कर रहे हैं, लोग रश के खड़े हो गए ना, अभी तो आगे 6 सीटर भी खड़े हुए हैं, रश बढ़ता है ना। मुझे बताएं 6 सीटर जो रिक्शे हैं, चिंची रिक्शे जिनको कहा जाता है, उनकी वजह से आप लोगों को क्या मसाइल होते हैं? उनकी वजह से तो हम लोग अभी तो मसला चल रहा है ना, वो उनके ऊपर आता है आज़ाब, हम लोगों के ऊपर भी आता है। क्या मकसद अगर उन लोगों को देखो अभी रोड उनके लिए बंद किया हुआ है तो हमारे लिए भी बंद किया हुआ है कि भाई तुम लोग भी उधर नहीं जा सकते हो। अच्छा, अगर जहाँ पर चिंची बंद किया हुआ है वहाँ पर ऑटो रिक्शा का भी रूट बंद किया हुआ है। हाँ। हालांकि आप लोगों का कोई रूट नहीं है, आप कहीं भी चल सकते कहीं भी हैं। जा सकते हैं। हाँ, कहीं भी चल कहीं सकते भी हैं। ठीक हो गया भाई, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। चिंची कब से चला रहे हैं? चिंची चला रहा हूँ कम से 7-8 साल से 7-8 साल से। ड्राइविंग लाइसेंस तो होगा आपके पास? जी, जो
जेब कट गई जान रात को, NIT वगैरह, ईमानदारी। अंकल अब आप मुझे खुद बताएं, ये जो बात कर रहे हैं इनकी जेब कट गई और ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है कोई बैठ गया हो जेब कतरा बराबर। जान रात से 1 दिन पहले मेरी जेब कट गई है। तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस चला गया? चनाटी गाड़ ओरिजिनल सब चले गया। अच्छा ये बताए रूट कहाँ का है? ये 3 हट्टी ली मार्केट। ली मार्केट से 3 हट्टी, किराया कितना? 60 रुपए। 60 रुपए? 300 रुपए लोकल, 380 रुपए किलो गैस कर दी है, 270 रुपए किलो गैस की। अभी एक हफ्ते में 380 कर दी। तो अब 60 रुपए आप ले रहे हैं लोगों से, 60 रुपए तो कितने ही बन जाते होंगे? हिसाब लगा लो, 18 रुपए भाड़ा देना है गाड़ी का। अच्छा गाड़ी भी किराए की है। तो ये अगर 3 सीटर होते हैं उनको आप लोग ऑल्टर करा के 6 सीटर बना लेते हैं, फायदा होता है इसमें? नहीं, ये कंपनी से देनी है, ये गवर्नमेंट ने पहले पैसे खाली है इन गाड़ियों के ना, जब से ये गाड़ियाँ आई हुई है। आप ये बताओ कि ये जो ठेका देते हो तुम लोग, अड्डा देते हो, वो कितना है? वो 350 रुपए। 350 रुपए अड्डा दे रहे हो। कभी ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोका है तुम लोगों को? रोकते हैं, पकड़ के ले जाते हैं। क्या कहते हैं, क्यों रोकते हैं? वो बोलते हैं गैर कानूनी काम कर रहे हो तुम लोग। फिर क्या, हमारे अड्डे वाले आते हैं छुड़वा देते। तो अड्डे वाले ज्यादा ताकतवर है? नहीं, गवर्नमेंट ताकतवर है। गाड़ियाँ चलती हैं। कहाँ है? अगर गाड़ियाँ ट्रांसपोर्ट तो दिखाया आप मेरे को, ट्रांसपोर्ट बताओ ना, ये आवाम कैसे जाएगी? हम परेशान है भाई, हम कुछ 4 रक्षे, हमारी फैमिली भी रोड पे आती हो, कैसे जाएगी? 4 रक्षे बदली करके जाना पड़ा। कराची जाने के लिए 300-400 रुपए किराया लगता है। आप ये कह रहे हैं कि अगर ट्रांसपोर्टेशन दी जाए तो ये चिंची रिक्शा खत्म हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। बड़ी ट्रांसपोर्ट आनी चाहिए ना, बाद में ट्रांसपोर्ट तो आए 11 महीने से ढूंढने हम लोग, कहाँ ही है? पहले से बंद करना है, आवाम को परेशान कर रहे हैं। ठीक हो गया भाई। यहाँ पर जी हम लोगों से बात कर रहे हैं चिंची रिक्शा के हवाले से, और वो लोग जो कि इसमें सफर कर रहे हैं, डेफिनेटली ट्रांसपोर्टेशन का अगर हम मसला देखें, जितना ओवर क्राउडेड कराची है, जिस कदर कराची शहर के मसाइल हैं, और यहाँ पर जिस उस तादाद में ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से लोग जो है वो ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस की तरफ जाते हैं, और उसमें कुछ ही अरसे में जितना बड़ा मकाम चिंची रिक्शाज ने हासिल किया है किसी और ने नहीं किया है। और यहाँ पर जिस तरीके से अब ये चल रहे हैं, इनके लिए प्रॉब्लम है और बाकी सबको भी इससे प्रॉब्लम हो रही है। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई क्या नाम है? अरशद। अरशद भाई कब से चला रहे हैं? ये 2 साल से चला रहे। 2 साल से चला रहे हैं। ड्राइविंग लाइसेंस तो होगा? जी लाइसेंस नहीं है। क्यों? लाइसेंस बनाया नहीं है अभी। लाइसेंस बनाया नहीं, गाड़ी लेके निकल पड़े आप तो। हम कैसे मान लें आपको ड्राइविंग आती है? ये भी बात है। ये तो यही बात है ना, मुझे बताएं मैं कैसे मान लूं कि आपको ड्राइविंग आती है? आपके पास तो ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं है। जी। अभी आप 10 बंदे गाड़ी में बिठाएंगे, जी जी बेटा। वो तो जिम्मेदारी के साथ बैठेंगे ना, उनकी जिम्मेदारी आपके सर पर है। आगे जाके आप रिक्शा मार दें खुदा न खास्ता, तो बताएं किसका नुकसान है? इनकी जिम्मेदारी लेंगे आप? जो मुसाफिर जो है क्यों नहीं लेंगे? अब आपने बिठाया, जिम्मेदारी तो आपकी है। ये बात नहीं है, वो अल्लाह के हाथ में है जो भी है। मतलब आप कह रहे हैं सब कुछ अल्लाह के हाथ में है, आपने ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनाना? बनाया है, मिल जाएगा 1-2 दिन में। अभी आप तो कह रहे हैं बनाया ही नहीं। अभी सख्ती हुए, अभी बना लिया है, 2-3 दिन में मिल जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, आप 2-3 दिन में मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोग की एक पर्ची लगी होती है रूट की, वो कहाँ है? वो अड्डे वाले ने नहीं दिया है हमको। नहीं दिया? कहाँ से कहाँ तक का रूट है आपका? ये रिमार्केट से 3 हट्टी तक। 3 हट्टी तक है। उससे पहले जब इशाराओं पर पाबंदी लगी है आप लोगों पर कि आप मेन इशाराओं पर नहीं जा सकते, उससे पहले क्या रूट था आप लोगों का? यही रूट था या इससे ज्यादा था? हारादर तक था, जमायत खाने तक। कौन से थाने तक था? जमायत खाने तक था। ठीक है, तो उसके बाद अब आप लोग जो है सिर्फ 3 हट्टी तक हो गए। जी। तो ये जो आप लोगों की वजह से आप लोगों को लगता है कि ट्रैफिक जैम की जो सूरत हाल होती है, या आप लोगों की वजह से ज्यादा खराब होती है? क्या चीज? ट्रैफिक जैम जो होता है, हाँ। आप लोगों की वजह से ज्यादा मसला होता है ट्रैफिक जैम का? जी वो तो है। आपको लगता है कि ये गैर कानूनी काम है या चिंची रिक्शा पर पाबंदी है तो नहीं चलाना चाहिए? ये बात भी है। बात तो सब सही है, सबको पता भी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई इस पर अमल दरामद नहीं करता है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। यहाँ से आपको नजर आ रहा होगा कि जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, यहाँ से लोग जो है वो सफर कर रहे हैं, और इन लोगों का रूट प्रॉपर जो है वो रूट होता है जिसका तयन होता है, और उसके बाद उस रूट को फॉलो कर रहे होते हैं जो इनका ठेकेदार इनको देता है। और अगर ट्रैफिक पुलिस एहलकार इनको पकड़ते हैं तो इनका जो ठेकेदार होता है वो आकर फिर जो है वो मामला को निपटाता है, और उसके बाद जो है रिक्शा भी छुड़वाता है और रिक्शा ड्राइवर भी छुड़वाता है।
हैरत की बात यह है कि अब तक हमने जितने भी रिक्शा ड्राइवर से बात की, खासतौर पर चिंची ड्राइवर से, उनमें से किसी के पास भी ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद नहीं है और सबके पास उसका एक रीजन है जो कि वो आपको दे रहे हैं। प्रोग्राम में मजीद भी से बात करते हैं, वक्त छोटी सी ब्रेक का साथ में। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में बात हो रही है चिंची रिक्शास के हवाले से और चिंची रिक्शास में बहुत सारी मॉडरेशन भी आ गई है, उस हवाले से बात कर रहे हैं। कितना अर्सा हो गया रिक्शा चलाते हैं? मेरे को तो अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 साल हो गया है। 1.5 साल हो गया। ड्राइविंग लाइसेंस होगा? सब कुछ है। कहाँ है? जेब में है। ड्राइवर मिल गए हैं जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है। भाई ये खुशगवार हैरत है जो कि हमें हो रही है। कब बनवाया भाई आपने? कब बनवाया? अब निकल आना चाहिए। नहीं, बहुत अरसा पहले गया, घर पे भूल गया हूँ। ये जो तुमने अदाकारी की है पूरी 1 मिनट की, नहीं है तुम्हारे पास भी ड्राइविंग लाइसेंस? नहीं, घर पे भूल के आया हूँ बटुए में। तुम्हारे पास भी नहीं है, ठीक हो गया। तो ये घर पे भूलने वाली चीज है? तुम गाड़ी चला रहे हो, कपड़े चेंज किया ना, घर भूल के आया हूँ। लाइसेंस अलग होता है ना, वो लाइसेंस कागजात सब कुछ गाड़ी के अलग पड़े हुए हैं। अब मुझे बताओ, जब तुम लोग सड़क पर निकलते हो, ट्रैफिक पुलिस एहलकार तुम लोग को रोकते हैं, क्या वजूहात होती है? बस हर कोई खर्चे के लिए रोकता है और कोई मसला नहीं है। कोई वजह तो देते होंगे ना आपको कि इस मसले की वजह से आप साइड पर लगा लें। कोई मसला नहीं होता, बस ऐसे ही सामने आ जाते हैं, बैठ जाते हैं साइड पे, बोलते हैं हमारे को 500 दे दो, नहीं तो थाने पे चलो FIR कटेगी। कुछ भी नहीं बोलते भाई ये मसला है वो मसला है, ये नहीं बताते। मसला आपको नहीं बताते, बस ये कहते हैं कि आप हमें 500,000 रुपया दे दे और चले जाए। ठीक हो गया जी। और ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की जो आप कह लें कि तरीक़ाकार है, उस पर हमेशा हमने देखा है कि सवालिया निशान जो है वो रेज हुए हैं। जो लोग यहाँ पर बैठे हुए जरा उनसे भी बात करते हैं। मुझे ये बताइएगा कि और ये चिंची रिक्शा से सफ़र करती है? सहूलत होती है? कभी कभार होती है, कभी कभार नहीं होती। क्या किराया चल रहा है? हम तो काफी टाइम से बैठे ही नहीं बैठे, बस में सफर कर रहे हो तो। अच्छा, अगर बैठकर बसें दी जाएं यहाँ पर इलाके में, तो फिर आप लोग ये चिंची रिक्शा से सफर छोड़ देंगे? जी बिल्कुल। क्या मसाइल होते हैं आप लोगों को? क्या बताओ? जो चिंची रिक्शा से आप लोगों को मसला होता है, आप वो बताएं। ट्रैफिक भी बहुत जाम होता है, फिर ये लोग उल्टे सीधे चला भी रहे होते हैं तो हादसे का भी डर लगता है। ये जो चिंची रिक्शा हमें चलते हुए नजर आ रहे हैं, इनका क्या मसाइल है? क्योंकि इनकी वजह से हमने देखा बहुत मसाइल हुए शहर में ट्रैफिक के। आप लोग हमने इनकी FIR भी की हुई है, इनके एफिडेविट भी जमा किए हुए कि भाई आप जो है ना ये नहीं करें, नहीं चलाएं। लेकिन ये है कि देखें जितना हमसे हो सकता है हम उतना ही करेंगे। हम मैग्नेट की तरह इनको उठा के ले आ सकते सबको। अब ये आपके होते हुए देखें लातादाद चिंची रिक्शा गुजर गए, कुछ नहीं किया आप लोगों ने। नहीं, देखिए हम अपने हिसाब से कर रहे हैं ना। अभी बताएं आपका हिसाब क्या है? अभी हमने 2 रिक्शे लेके गए, अब मैं अकेला तो नहीं ले आ सकता ना सारे रिक्शे। सही है। अब इसी तरह आगे जो रिक्शे जा रहा है ना, वो लोग भी इसी तरह 2-2, 3-3, 4-4 रिक्शे पकड़ते हैं ना। जिससे हम 2-4 बंद करते हैं, सारे भाग जाते हैं। अब ये यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मेन शाहराहों पर तो पाबंदी है अब ये, लेकिन बाकी ये जो इलाकों में चल रहे हैं वहाँ पर, खास तौर पर जहाँ पर बाजार वगैरह है, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोगों को मसाइल हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पर इतनी कंजस्टेड एरियाज हैं, फिर इतना रश है। लेकिन ये जहाँ इनका दिल करता है खड़े हो जाते हैं यहाँ के। देखिए, एक चौकी का अफसर नहीं कर सकता, ये सारे कर रहे हैं। DIG साहब का ऑर्डर है, सब अपनी अपनी जगह पे इनको बंद भी कर रहे हैं, इनको वार्निंग भी दे रहे हैं। इनकी FIR पे क्या लिखते हैं आप लोग? किस चीज के खिलाफ FIR? एक्स्ट्रा सीटर एक्स्ट्रा सीटों पर एक्स्ट्रा सीटर, अपना रोड ब्लॉक करना, नो पार्किंग, हर किस्म के इनको चलान देते हैं। चलान आपको पता है डबल हो गए, ट्रिपल हो गए, 5,000 से लेके 15,000, 20,000, 25,000 रुपए तक हो गए हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि इनको आप लोग इनकी FIR काटते हैं और इनको जो है वो इनको चलान करते हैं, बस यही हाल है? बिल्कुल करते हैं, बस यही हाल आपको। उसके बावजूद भी जो आप देखें ना, ये चोरी छुपे आ जाते हैं फिर भी निकल के। अच्छा, ये लोग ये भी कहते हैं कि जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार खड़े हुए होते हैं हमारे रिक्शों में बैठ जाते हैं, वो हमें कहते हैं 500,000 दे दो हमें। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, तुम भी खुश हम भी खुश। चले रिक्शा वाले यहाँ खड़े हुए, आप पूछ ले किसी से। अभी बोला है लोगों ने, अभी यहीं से पूछा है मैंने, मेरे सामने पूछ ले। आपके सामने पूछूंगी तो आपको क्या लग रहा है वो अब मना कर देंगे आपके साथ? क्या बात हो रहा है? अगर हम लेते तो FIR ही नहीं करते, हम लेते एफिडेविट नहीं जमा करते। एक और हम कम उम्र में भी चलान कर रहे हैं इनका। सही है, वो तो बनता है। बच्चे जो मैंने इतने लोगों से बात की, किसी चिंची रिक्शा वाले के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। देख इसी वजह से तो बंद करते हैं। तो कम उम्र, ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद ना होना, अगर फिटनेस मौजूद ना होना। अच्छा,
एक्स्ट्रा सीटर की तो इजाजत ही नहीं है। ऐसा ही वो उसका तो परमिट ही नहीं होता, परमिट तो ऐसा ही। सिर्फ 3 सीटर का होता है। ऐसा ही। तो हम 3 सीटर को के डॉक्यूमेंट वगैरह भी जमा करते हैं, 4 सीटर को ले आके जमा कर देते हैं हम लोग। आप ये कह रहे हैं कि ये इतने तो आपने जो मुझे भी पता है, अगर इतनी कार्रवाइयां 2-2 रिक्शों पर भी हो तो भी जो है वो थोड़ी सी आसानी हो जाए, लेकिन यहाँ पर तो मैंने जितने रिक्शों से अभी बात की है, चिंची ड्राइवर से जो पकड़े नहीं गए, उन सब के पास वो 6 सीटर भी हैं, उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है नहीं है, परमिट तो है ही नहीं उनके पास, तो वो तो चल रहे हैं। हम दोनों रिक्शे ले आते हैं, ट्रैफिक कौन रेगुलेट करेगा? आप नहीं, वो बात सही है, लेकिन आप उनसे पूछे तो सही। ट्रैफिक जाम होगी तो हमारे पे कंप्लेंट मैं कह रही हूँ आप उनको रोक के उनसे पूछे तो सही, उनका चालान तो करें। कोई आपके पास है पेपर वेपर है जिससे चालान करते हो आप? हमारे पास डिवाइस होती है, डिवाइस ठीक है। कितने बना लिया आपने चालान? मुझे आपके चालान बता दो। अभी मेरा मोबाइल गिर गया भी है अभी वहाँ पे। ये दिखाएं जरा, मोबाइल दिखाएं। गिर गया ये, दिखाएं तो सही है, इसकी स्क्रीन नहीं चल रही। गिर गया ये मोबाइल, गिर गया। अब इसकी स्क्रीन नहीं है और ऑनलाइन आप करेंगे तो मुझे बताएं कैसे करेंगे? अभी गिरा है ये। तो आप ये कह रहे हैं आप कि अभी चालान नहीं होगा? अभी जाएगा सदर में, बन जाएगा। उसमें तो दिन लगेगा ना, तब तक ये फ्री हैंड है, उसका छोड़ दे भाई। मुझे नहीं, मुझे जानना ही नहीं ना ये। एक चीज और मुझे चिंची रिक्शा का बताएं, मेरी एक चीज और चिंची रिक्शा का बताएं, मुझे नहीं जानना। चिंची रिक्शा भी आ गया, अब इसको कौन रोकेगा? तो हम रोकेंगे और कौन रोकेगा? हम आपसे फारिग होंगे तो रोकेंगे। चले आप रोके, मैं साथ चल रही हूँ आपको। रोके आए। लाइसेंस है, लाइसेंस दिखाओ। है लाइसेंस? दिखाएं। आप ये 9 सीटर कैसे लेके आए आप? भाव ये एक्स्ट्रा सीटर है ना, ये तो अलाउ नहीं, आप क्यों लाए भाई? लाइसेंस आप अजीशा है, ये लाइसेंस नहीं है, दिखाएं। कम आउट। लाइसेंस तो नहीं है, ये NIC है। अच्छा लाइसेंस डाला, वाह भाई। किसमें? वो कार्ड है, कागज कार्ड है भाई। उर्दू आती है? हाँ। आपसे पूछा ड्राइविंग, मतलब लाइसेंस, गाड़ी चलाने का लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस दोनों नहीं आएगी तुम्हारे को? वो घर पे पर्स पे पड़ा हुआ है, रखने के लिए रखा। सही तो कह रही है, सही पे पड़ा हुआ है। मुझे क्या बता रहे हैं, इनको घर पे क्यों पड़ा है? तो आज भूल गया था, कपड़े चेंज किया, वो कपड़ों पे रह गया। हमारी किस्मत में DSC मेरी डिवाइस टूट गई, नहीं तो मैं तुम्हें बताता कि चालान किसको कहते हैं। जिंदगी भर तुम ये चलाते हैं गाड़ी। तो ये जो 6 सीटर पर चालान हो रहा है उसका क्या है? 6 सीटर पे हम इसको गाड़ी बंद कर देंगे अभी ले आके, खत्म बात। ठीक है, बस ये करेंगे आप। क्या नीचे उतर जा सब। ठीक है जी, आप गाड़ी बंद कर दूंगा, खत्म बात। ठीक है करें, हम देख रहे हैं। और यहाँ पर जिस तरीके से जो है वो कार्रवाइयाँ हो रही हैं और जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसकी सीरियसनेस का, कि ये चीज़ें जो है वो कितनी सीरियस है। अब यहाँ से जो गाड़ियाँ गुजर रही हैं और ये काफ़ी देर से यहाँ पर मौजूद हैं, ये हमारे कहने, हम ऐसा नहीं है कि ये जो है वो हमारी वजह से यहाँ पर आए हैं। काफ़ी देर से यहाँ खड़े होने के बावजूद भी यहाँ से चिंची रिक्शास गुजर रहे हैं। 6 सीटर्स अलाउ नहीं है, परमिट सिर्फ जो है वो 3 सीटर का होता है, उसके बावजूद चिंची रिक्शास हमें नज़र आ रहे हैं। उन पर कार्रवाइयाँ हो नहीं रही, ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद नहीं है, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। जिस तरीके से इनके ऊपर जो है वो बहुत सारे कवानीन लागू होते हैं वो हमें नज़र नहीं आ रहे, लेकिन उसके बावजूद इनकी आंखों के सामने यहाँ से जो है वो ये लोग गुजर रहे हैं और अपने पैसे भी कमा रहे हैं। और इस तरह के जब हम दिन होते हैं, यानी कि जो वीकेंड्स होते हैं, उस पर हम लोग देखते हैं कि ये मनमानी कीमतें भी जो है वसूल कर रहे होते हैं, ट्रैफिक भी जाम कर रहे होते हैं और आम लोगों को परेशान भी कर रहे होते हैं। प्रोग्राम में जरा मजीद भी बात करते हैं, कार्रवाई भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं चिंची रिक्शों के हवाले से। जब हम देखते हैं कराची की ट्रैफिक को, सबसे ज्यादा लोग परेशान आते हैं चिंची रिक्शों से। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इनके खिलाफ हमने कोई कार्रवाइयाँ होते हुए भी नहीं देखी है, ये गैर कानूनी। ऐसा ही है। क्या लगता है कहाँ पर मसला हो रहा है? इनके खिलाफ क्रैक डाउन होना बिल्कुल चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है, ज्यादा तो देखा है तो इनके खिलाफ आवाज उठती है लेकिन वो फिर वापसी दब जाती है। अभी हमने जैसे देखा कि मेन शाहराहों पर जो है वो बंद किया गया इनको, उसके बावजूद जिन इलाकों में ये चल रहे हैं वहाँ पर तो बहुत बुरा हाल है ट्रैफिक का। जी, खास तौर पे ऑल सिटीज एरियाज के अंदर इसको बंद होना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से काफी ट्रैफिक के अंदर परेशानी होती है। क्या परेशानियाँ होती हैं आप लोगों को? जहाँ बाजार होते हैं वहाँ ये अपनी कतार बनाकर खड़े हो जाते हैं और ये फिर आगे पीछे हटते नहीं है। ये इसलिए नहीं हटते, जाहिर है इनको सवारी वहाँ से मिलती है ज्यादा से ज्यादा, तो ये बस इसका यही है कि इनको ज्यादातर ऑल सिटीज एरियाज में इनको बंद किया जाए तो ऑल सिटी एरिया की जो
परेशानी है ट्रैफिक की, ये है सही हो सकेगी। हो सकती है। चिंकी रिक्शों की वजह से जो ट्रैफिक का दबाव बढ़ता है और जो मसाइल पैदा होते हैं उस पर जरा रोशनी डालिएगा थोड़ी। क्या रोशनी डाले, सबके सामने ही है। अभी चिंकी रिक्शे वाले भाई इतनी इन लोगों की दादागिरी होती है कि रोड के बीच में खड़े करके पैसेंजर को बिठाते भी है और उतारते भी हैं। ज़रा सा इतना सेंस नहीं होता है कि थोड़ा सा साइड पे लगा दे। और ये रोड तो भी जो जाम दिख रहा है ना, ये सीक्वेंस से चल रहा है। ये आगे लसबेले तक कोई जाम इतना नहीं है, लेकिन इन्होंने जो बीच में जो यू टर्न बना दिया ना अपनी आसानी के लिए, ये ज़्यादातर रोड मैंने देखा ये यू टर्न पे ही जाम हो रहा है। ये तो मसाइल हैं। भाई आप मुझे बताओ, चिंची में सफर किया या आप भी बस बाइक राइडर हो? फैमिली सफर करती है? नहीं। चिंकी रिक्शा सहूलत ज्यादा है या मुश्किलात ज्यादा है? गरीब आवाम के लिए तो सहूलत है और बाकी मुश्किल तो है। मुश्किल भी हो रही है इससे और बाकी मसाइल भी हो रहे हैं। अच्छा, जैसे अब हम देख रहे हैं अब ये ट्रैफिक जैम है। अब यहाँ पर जिस तरीके से ये जाम रहेगा, घंटों जाम रहेगा। अब यही अगर यहाँ पर चिंची रिक्शे ना चल रहे हो, नॉर्मल गाड़ियाँ चल रही हो, तो आपको लगता नहीं है कि आसानी हो जाएगी? क्योंकि चिंची तो जहाँ दिल करेगा वहाँ कट मार के निकल जाएगा। पहले भी जब चिंची नहीं हुए थे तो लोग एडजस्ट कर ही रहे थे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट थी जो, उससे। अब अगर ये कम हो जाएंगे तो ज़्यादा सहूलतें बढ़ जाएंगी इंसान के लिए। आपको लगता है इसकी जगह जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इजाफा होना चाहिए? जी, पब्लिक जो गवर्नमेंट जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट दे रही है वो प्रोवाइड करी, वो ऐसे रूट्स पे भी प्रोवाइड करे तो ज़्यादा आसानी होगी पब्लिक के लिए और आसानी होगी और रिक्शे वगैरह खत्म हो गए। खास तौर पर जिस तरीके से मसला है ट्रैफिक का दबाव बढ़ता है। भाई आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रैफिक का दबाव जब बढ़ता है डेफिनेटली तो मुश्किलात बढ़ती हैं और कराची के ट्रैफिक के मसाइल इस कदर ज़्यादा हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा होता कि आपने कहाँ से इस मसले को हल करना शुरू करना है और कहाँ पर जो है वो आपने ख़त्म करना है। सबसे पहली बात तो ये कि जो हमारे 3 सीटर ऑटो रिक्शास चलते हैं उनका परमिट होता है। जो आपके पास 6 सीटर चल रहे हैं उसका परमिट जो है वो आपके पास मौजूद नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये अपनी मर्जी के इनके रूट्स होते हैं जिनका तयन किया जाता है और ये अपनी मर्जी के तहत अपने रूट्स पर चल रहे होते हैं। खास तौर पर ओल्ड सिटी एरियाज़ में या कुछ ऐसे इलाकों में जहाँ पर ये अंदरून इलाकों में चल रहे होते हैं, मेन चौराहों पर ये आपको नज़र नहीं आते। और अंदरून इलाकों की गलियाँ इस कदर छोटी होती हैं जहाँ पर अब आप ये देखेंगे अब ये ट्रैफिक जैम है और ये जैम ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर आपको हर किस्म की गाड़ी नज़र आएगी। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों से बात करने की कोशिश की जाए तो उनके पास कोई जवाब मौजूद नहीं होता। ड्राइविंग लाइसेंस इनके पास मौजूद नहीं होता, रोड परमिट इनके पास नहीं है, परमिट्स इनके पास नहीं है। कानून की खिलाफ वर्जी ये कर रहे हैं। 3 सीटर्स की जगह 6 सीटर्स इस्तेमाल ये लोग कर रहे हैं। ऑल्ट्रेशन रिक्शों में इन्होंने कराई हुई है। जब भी इनको ट्रैफिक पुलिस एहलकार पकड़ता है तो इनका ठेकेदार आके इनको छुड़वा के ले जाता है। अब आप ये देखें कि इस कदर मसाइल हैं और अब तक इतने साल गुजरने के बावजूद भी हमें जो है वो उसका जो है हल अब तक जो है वो नहीं मिला है। और जब तक हल नहीं मिलेगा तब तक मुझे लगता है कि ट्रैफिक के मसाइल में मज़ीद इजाफा होगा। और सबसे बड़ी बात है अगर हम आवाम की बात करें तो उनके लिए एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करना यकीनी तौर पर मुश्किल है क्योंकि कराची शहर में ट्रांसपोर्टेशन कम है। जो हमारे वज़ीर ट्रांसपोर्ट है उनकी जानिब से जो इक़दाम किए जा रहे हैं, जो बसेस नए लाई जा रही हैं, वो जिन रूट्स पर बसेस चल रही हैं उन रूट्स के अलावा भी कराची बहुत बड़ा है, वहाँ पर भी ये बसेस चलें। इनके रूट्स जो है वो बाकी जगहों पर भी हों ताकि आम लोग जो कि शारा फैसल से और बाकी मेन चौराहों से दूर रहते हैं उनको भी फ़ायदा हो सके। तो यकीनी तौर पर ट्रैफिक के मसाइल का खात्मा हो सकता है। इसी उम्मीद के साथ ही कराची से ट्रांसपोर्टेशन के मसाइल ख़त्म होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह।